जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। अरण्य कांड में जब श्री रामचंद्र जी कुटिया बना करके पंचवटी में रहने लगे, उसके बाद सूप न खारा वड़िक बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी पंचवटी सो गई एक बारा देखी विकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी में सूपनखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। एक बार वह पंचवटी गई घूमने के लिए। कुछ काम धंधा तो था नहीं, इस नगर से उस नगर, इस जगह से उस जगह घूम रही थी। और रावण की बहन थी तो कोई रोक टोक नहीं था, जैसा चाहिए वैसा उसको सब मिल जाता था। और परम मायावी थी, हर प्रकार से हर काम में समर्थ। तो जिसके पास कुछ काम नहीं होता और अधिकार ज़्यादा होता है, वो क्या करता है, इधर उधर घूमता है और जहाँ पर उसका मन आता है, जी आता है, वही काम करता है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र, कोई अधिकार तो है नहीं, कोई किसी का कुछ बात मानना तो है नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, किसी की आज्ञा मानने की ज़रूरत नहीं है, फ्री। वो भी स्त्री को स्वतंत्र छोड़ना नहीं चाहिए, स्त्री को स्वतंत्र रहना भी नहीं चाहिए। स्त्री को सदैव किसी न किसी के साथ रहना चाहिए। जैसे माता के साथ हो, पिता के साथ हो, भाई के साथ हो, फिर शादी हो जाने के बाद में अपने पति के साथ हो, फिर पुत्र हो जाए तो पुत्र के साथ में हो। अकेला जो है संतों ने स्वीकार नहीं किया है। स्त्री को अकेला रहना अच्छा नहीं माना जाता, शास्त्र भी यही कहते हैं। तो यहाँ पर शूर्पणखा अकेले ही भ्रमण कर रही है, जो जी में आए कर रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों राजकुमारों को देख करके विकल हो गई, अर्थात श्री रामचंद्र जी श्री लक्ष्मण जी तो सुंदर तो थे ही, शरीर सुडौल था और रामचंद्र जी के हाथों में धनुष, सुंदर भुजा, सुंदर कमल नयन, लंबे बाल देख करके जो आनंद के स्वरूप हैं, उनको साक्षात कोई देख ले तो परम आनंद तो अनुभव करेगा ही। यह तो हर जीव का स्वभाव हो जाएगा, क्योंकि वहीं से निकला हुआ है जीव। जो भी प्राणी जहाँ से निकलता है वो वहीं जाने की कोशिश करता है। जैसे अग्नि देवता है, सूर्य से निकले हैं तो अग्नि जलाओ तो ऊपर की तरफ उनकी लौ जाती रहती है। पत्थर उठाओ ऊपर मारो तो नीचे आती है, क्योंकि पत्थर, मिट्टी का ढेला सब मिट्टी से निकला हुआ है। और यहाँ तक कि साइंस में भी जो भी जिसका चक्कर लगा रहा है, जैसे चांद है पृथ्वी की चक्कर लगाती है, अर्थात वह पृथ्वी से निकली हुई है और पृथ्वी में जब तक नहीं मिलेगी तब तक घूमती रहेगी। और सारे जो जीव हैं परम परमात्मा से निकले हुए हैं, और जब तक उनमें नहीं मिलेंगे तब तक घूमते रहेंगे, अर्थात परेशान रहेंगे, परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। जीव सोचता है 10,000 रुपये कमा लें तो आनंद मिल जाएगा, 10,000 मिल गया, उसके बाद घर मिल गया। अगर जैसा सोचे वैसा उसको मिलता जाए तुरंत, फिर भी उसको परम आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि परम आनंद कहीं और है। संतों का उपदेश यही बताता है, सत्संग यही बताता है कि परम आनंद किस में है। लेकिन जीव क्या होता है,
उसमें नहीं सोचता है, उस बात को जानता ही नहीं, उसको अनुभव में नहीं आता, उसको बुद्धि में प्रवेश ही नहीं करता है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना हो। सत्संग करेगा तब उसको बुद्धि में आएगा, धीरे धीरे बात ग्रहण करने लगेगा उसकी बुद्धि। होता क्या है कि जो भी प्राणी है, जो भी जीव है, जिसके साथ में बैठता उठता है वैसा ही स्वभाव उसका होता है सामान्यतया, एक्सेप्शनल अपवाद छोड़ के। इसीलिए तो कहीं घर लेना होता है तो लोग देखते हैं कोई अच्छी सोसाइटी में रहा जाए। अच्छे सोसाइटी में रहेंगे तो अच्छा वातावरण मिलेगा, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल सब अच्छे रहेंगे। वैसे ही कहीं गंदी सोसाइटी में जाएंगे जहाँ पे टपोरी एरिया है बोलते हैं, गंदा वातावरण, गाली गलौज करने वाले बच्चे हैं, तो वहाँ पे जो बच्चे होंगे वो भी वैसे ही गाली गलौज करेंगे। तो संगति का स्वभाव पड़ता है। अब जैसे लोहा है वैसे पानी में डूब जाता है, लेकिन नाव के संपर्क में आने पर लोहा भी पानी में तैरता है। तो इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है बुद्धि शुद्ध रखने के लिए। तो यहाँ पर राजकुमारों को देख करके काम से पीड़ित होकर के व्याकुल हो गई। शूर्पणखा भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरस मनोहर निरखत नारी। काकभूषण जी कहते हैं, कथा सुना रहे हैं गरुड़ जी को, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य, धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है, कामांध, श्री रामचंद्र जी को देख करके कामांध हो गई। स्त्री मनोहर पुरुष को देख करके, चाहे वह भाई हो, पिता हो, पुत्र ही हो, विकल हो जाती है, मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देख करके द्रवित हो जाती है। वह सुंदर रूप धर करके उसने सोचा कि यदि ऐसा रूप बना करके जाऊंगी जो वास्तविक रूप है, तब तो चलो बाहर निकलो, भागो भागो। न तो देखने में राक्षस कौन कितना सुंदर होता है, लंबे लंबे दांत होते हैं, नाखून होते हैं, अजीब सी बाल होते हैं उलझे हुए, पैर के नाखून बड़े, कुरूप चेहरा। तो शायद इस तरीके से जाएंगे तो शायद रामदीन न रीझे मेरे ऊपर, लेकिन यदि मैं सुंदर रूप बना लूंगी तो निश्चय ही हमारा काम हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। अच्छा, स्त्री का स्वभाव जो है, यदि स्त्री मुस्कुरा करके बोल रही हो तो यह नहीं होना चाहिए। स्त्री को गंभीर होना चाहिए। मुस्कुराने के बहुत सारे मायने हो जाते हैं, बहुत सारे अर्थ निकल जाते हैं। तो मुस्कुराना ठीक नहीं है स्त्री के लिए। विशेष रूप से यदि कोई दूसरे जगह पर है, जहाँ पे कोई अनजाने जगह पर है, जहाँ पे माता पिता भाई बहन नहीं है, पुत्र नहीं है, वहाँ पर तो नहीं होना चाहिए। तो वह सुंदर रूप धर करके प्रभु के पास जा करके और बहुत ही मुस्कुरा करके वचन बोल रही है, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है। श्री रामचंद्र जी का पहले तो बखान कर रही है, तुम सम पुरुष ना मोहि सम नारी। ना तुम्हारे समान कोई पुरुष है, इतना शक्तिशाली दिखाई पड़ रहे हो, इतना सुंदर सुडौल दिखाई पड़ रहे हो, ना तो मेरे समान कोई स्त्री ही इतनी सुंदर है। यह संजोग विधि रचा विचारी, विधाता ने यह संजोग बहुत ही विचार करके रचा हुआ है। मैं भी सुंदर हूं, आप भी सुंदर हैं, तो फिर क्यों ना हम लोग मिल करके विवाह रचाया जाए। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मेरे योग्य पुरुष जगत भर में माही नहीं है। मैंने तीनों लोकों को खोज देखा है, ऐसा बता रही है जैसे कि मैं भ्रमण कर रही हूं अपने योग्य वर को ढूंढने के लिए। तीनों लोकों में ढूंढ कर थक गई हूं, लेकिन मेरे योग्य कहीं वर नहीं मिला। पृथ्वी में, आकाश में, पाताल में, देवलोक में,
नाग किन्नर यश गंधर्व, सब जगह मैंने ढूंढा मेरे योग राक्षस लोक में, लेकिन मेरे योग कोई वर नहीं मिला। मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे अनुरूप ही कोई वर चाहिए मुझे, तभी तो कोई देखेगा तो सोचेगा हाँ बहुत अच्छी जोड़ी है। ठीक है, तो आप सबसे सुंदर हो और मैं भी सुंदर हूँ। लगता है मेरे योग्य वर जो ढूंढ रही थी, यह मेरा कार्य अब हुआ संपन्न। अब मुझे मनचाहा वर मिल गया है। यहाँ पर पंचवटी में आकर के मेरे जो सर्च चल रही थी, खोज चल रही थी, वह पूरी हो गई है। मेरे योग्य वर इस जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोकों में खोज लिया है, इसलिए मैं अब तक कुमारी हूँ। मैंने कोई शादी नहीं किया अभी तक। ताते अब लग रहा कुमारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। अब तुमको देख करके कुछ मन माना हुआ है, चित्त ठारा हुआ है। अभी तक मैं कुमारी हूं क्योंकि मेरे योग्य वर नहीं मिला। अच्छा, यह झूठ बोल रही है। इसके पीछे का इतिहास जितना टूटा फूटा ज्ञान बुद्धि में आता है सत्संग से, उसके शूर्पणखा के पति को रावण ने मरवा दिया था, क्योंकि उनका पति भी बहुत ही शक्तिशाली था। तो रावण को यह भ्रम था पहले कि हो सकता है ये बहुत शक्तिशाली है, आगे जाकर हमारे लिए, हमारे जो प्रोग्रेस है, हमारा जो विकास है चौमुखी, इसमें शायद बाधा डाल सकता है ये, इसलिए इसको पहुंचा दो यमपुरी। तो तब से शूर्पणखा ने प्रण लिया था कि कभी न कभी मुझे मौका मिलेगा यदि, तो मैं जरूर इस वध का बदला लूंगी। ये पीछे की कहानी है। तो अब हो सकता है मारीच सुबाहु सबको मार करके जब श्री रामचंद्र जी यहाँ पर आए तो शूर्पणखा को ज्ञान हुआ हो कि दो वनवासी हैं, लेकिन बहुत वीर हैं। हो सकता है भगवान नारायण के अलावा इतने राक्षसों को कोई मार नहीं सकता है। ताड़का थी, वह भी बहुत शक्तिशाली थी, और शिव धनुष भी तोड़ा। बहुत सारे प्रमाण है। अहिल्या उद्धार, तो उसने ऐसा मन में सोचा होगा, कुछ बनाया होगा कि चलो यहीं से कार्य प्रारंभ करते हैं। भगवान नारायण ने नर रूप में अवतार ले लिया है और रावण को यही वरदान है, नर और बानर से डरना है और कोई आपको पराजित नहीं कर सकता है। तो वह सोच करके शायद ये आई हो, यहाँ से कुछ लीला किया जाए, कुछ काम किया जाए, जिससे जा करके यह हो सकता है। नहीं तो यह भी हो सकता है कि चलो विवाह रचाया जाए इनसे। यदि विवाह हुआ तो ठीक है, नाक कान कटने के बाद में तब तो हाथ में पासा आ गया। तो रावण को जा करके यह नहीं बोलती है कि मैंने ऐसा ऐसा बोला था राम को कि मेरे विवाह कर लो, मैं बहुत सुंदर हूँ, तुम बहुत सुंदर हो, चलो विवाह कर ले। ये सब कुछ नहीं बोला। उसने डायरेक्ट क्या बोला कि दो वीर हैं, मैंने बोला उन लोगों को कि मैं रावण की बहन हूं। अच्छा, झगड़ा लड़ाने वाले ऐसे होते हैं, उनको सही समय पर उचित समय पर उचित वार करते हैं। जितना जरूरी शब्द है वही शब्द फेंकेंगे, अच्छा और सब छुपा लेंगे। अपनी गलती तो सर्वथा गंगा जी के तरह पवित्र, अपनी गलती तो कोई देना ही नहीं चाहता है। यदि उसको सामने खड़ा किया जाए और अच्छे से देखा जाए तो गलती दोनों पक्ष की रहती है। साधारणतया गलती दोनों पक्ष की रहती है कुछ न कुछ। यदि एक पक्ष माफी मांग ले तो कहानी खत्म हो जाए ना। तो यहाँ पर शूर्पणखा क्या बोलती है कि मैंने बोला कि मैं परम प्रतापी, विश्व विजयी, त्रिलोक विजयी, महाबलशाली रावण की बहन हूं, फिर भी उन्होंने नहीं सुना। अच्छा, जले में घी डालने का काम कर रही है। यह सुन करके फिर रावण को क्रोध आ गया, और उसी में शूर्पणखा को यह पता था कि रावण बहुत ही कामी है। जो भी स्त्री देखता है सुंदर, चाहे वह देवनारी हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो कोई, या फिर पृथ्वी लोक पर कोई हो, तो उसको अपनाने की पूर्णतया कोशिश करता है। फिर क्या बोलती है कि दोनों
तपस्वी हैं और उनके पास में एक बहुत ही सुंदर, उतना सुंदर तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं होगा, बहुत ही सुंदर स्त्री है। पता नहीं वहां पर वन में उसका क्या काम है, वह स्त्री तो आपके पास होना चाहिए। तो इस पर हम आएंगे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा। अभी तो इसकी चालाकी यह है, शूर्पणखा की कि बोल रहे मैं अविवाहित हूं, अर्थात उसका पहले विवाह हुआ था, उसके बाद में उसके पति को मरवा दिया रावण ने। फिर उसने प्रण लिया कि मैं भी रावण को मरवाऊंगी, ऐसा ही कुछ विधान होगा। मौका ढूंढ रही थी और वह मौका आ गया। तो स्त्री मुस्कुराती है और अकेली विचरण कर रही है, तो यह समझने वाली बात है। हर मानव को, हर समाज को यह समझना चाहिए, जहाँ पर स्त्री अकेली हो और मुस्कुरा रही है, अकेले विचरण कर रही हो, वहाँ पर सावधान हो जाना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है जरूर। अभी एक प्रसंग और है कि समुद्र मंथन के समय जब देव और दानव अमृत का कलश ले करके लड़ाई झगड़े कर रहे थे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, उस समय जब एक ही स्त्री आई थी मुस्कुराते हुए, सुंदर रूप धारण करके, भगवान नारायण मोहिनी रूप धारण करके। अच्छा, वहां पर भी जो धोखा हुआ, एक तो वह स्त्री थी अकेली विचरण कर रही थी और दूसरी मुस्कुरा कर बात कर रही थी, आप लोग कौन हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो, कलह करोगे तो मेरा मन नहीं लग। उसको देखते ही दानव जो है पूर्ण रूप से मोहित हो गए, अब खुद को सारे दानव समर्पित कर दिए, जो आप बोलो वही होगा, लेकिन आप कहीं जाओ मत, मेरी नज़रों से ओझल मत हो जाओ, अब हम लोग जिंदा नहीं रह सकते आपके बिना। ठीक है, मोह लिए, खींच लिए सबके मन को, सारे दानवों के मन को भगवान नारायण खींच लिए अपनी ओर। कौन हो तुम? दानव ने जब भी बोला, राजा बलि ने बोला, तो भगवान नारायण कितना चालाकी से, अच्छा चालाकी करने में नारायण, वाह वाह, कोई जवाब नहीं। भगवान नारायण कितने चालाकी से उत्तर देते हैं। संत लोग अलग अलग भाव से बताते हैं, मैं त्रिलोक विजयी हूं, मेरे ही इशारे पर संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है। बोल रहे हैं सत्य, लेकिन दानवों को क्या लग रहा है, आहा, निश्चय रूप से आप त्रिलोक विजयी हो, आपके ही इशारों से संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ, क्योंकि आपके जैसा सुंदर कोई है ही नहीं। ये लोग अर्थ का अनर्थ समझ रहे हैं और भगवान नारायण सत्य बोल रहे हैं। एक भ्रुकुटी हिला दूं तो लय हो जाए, जिधर भी देख लूं उधर सब लोग पागल हो जाए, मेरे ही इशारे पे एक पत्ता तक नहीं हिलता, यदि मैं चाहूं तभी पत्ता हिलेगा। राक्षस लोग बोल रहे हैं, आहा, सत्य बोल रहे हो देवी, आपके ही इशारों पे यह संपूर्ण सृष्टि टिका हुआ है। तो जितना भी वर्णन किए भगवान नारायण सब सत्य, लेकिन दानवों की बुद्धि ही भ्रष्ट, इसलिए उनको अर्थ का अनर्थ भी सत्य ही लग रहा है। तो यह एक समझने वाली बात है। स्त्री की बहुत सारी लीलाएं होती हैं। तो एक कहावत भी कहा गया है, पुरुषस्य भागम स्त्री चरित्रम दैवम न जानम कुतः मनुष्यम, अर्थात स्त्री का चरित्र जो है भगवान भी नहीं जानते, तो मनुष्य की तो गणना ही नहीं है। तो झूठ बोल बोल के शूर्पणखा ने बोल रही है, मैं तो अविवाहित हूं, अब तुमको देख करके मैं कुछ शांत हुई हूं। सीता जी की ओर देख करके, सीता ही चिता ही कहीं प्रभु बाता, सीता की ओर देख करके श्री रामचंद्र जी ने कहा, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। रामचंद्र जी बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझ करके प्रभु की ओर देख करके कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूं, अर्थात मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूं, मैं पराधीन हूं, अतः तुम्हें जो है सुख न होगा। मैं तो पराधीन हूं, श्री रामचंद्र जी के अधीन हूं,
और पराधीन तुमको सुख नहीं दे सकता है, क्योंकि तुम तो स्वच्छंद हो, इसलिए तुमको सुख नहीं मिलेगा। प्रभु जी समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा है, वे जो कुछ कहें उन्हें सब फपता है, जो भी कह दे सब कुछ ठीक है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, ठीक है। व्यसनी जिसको बहुत सारा लालच है, व्यसन करता है, वो शराब जुआ खेलता हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे। हाँ, व्यसनी लोग क्या, उनको क्या चाहिए? धन चाहिए, व्यभिचार चाहिए, लोभी को यश चाहिए, अभिमानी जो होते हैं उनको चारों फल चाहिए, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जब लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो पराधीन हूं, तुमको सुख नहीं होगा, तो फिर शूर्पणखा फिर से लौट करके श्री रामचंद्र जी के पास आती है और प्रभु ने फिर से उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तिड़ तोड़ करके त्याग देगा। इसके पास लज्जा नहीं है। हाँ, स्त्री का स्वभाव कुछ होता है, शर्म, हया, लाज, कोमलवाड़ी, धीरे बोलना, धीरे चलना, सर नीचा करना, बहुत सारे स्त्रियों का क्वालिटी होता है। यह सब स्त्रियों का लक्षण है, गुण है। तब खिसियान राम पही गई, वह उसको गुस्सा आ गया शूर्पणखा को, इतने में ही राक्षसी स्वभाव है ना, तो गुस्सा तो आएगा ही। तो क्रुद्ध होकर के श्री रामचंद्र जी के पास गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। तब श्री रामचंद्र जी के पास जा करके उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता ही सभय देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। लक्ष्मण जी को भयभीत देख करके सीता जी भयभीत हो गए। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी भयभीत देख करके श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा देकर के कह दिया, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्तीले से काम करके अपना तलवार उठाया और नाक और कान काट दिया, मानो उसने रावण को चुनौती दे दिया है। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई और ही कुरूप दिखने लगी। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगे मानो पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। बहुत सारे रक्त प्रवाह होने लगा। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। प्रारंभ उसने कहां से किया?